ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे सनलाइट यानी धूप की कोई कमी नहीं है, बट द विटामिन जिसको हम लोग कहते हैं सनशाइन विटामिन, जो धूप से बनता है, विटामिन डी, उसकी कमी इंडिया में ऑलमोस्ट सब लोगों को है। बट हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? लाइक सनलाइट से वो विटामिन बनता है, सनलाइट बहुत सारी है, बट वो विटामिन की कमी है। हाउ? विटामिन डी ऑब्वियसली एक विटामिन है, नाम से ही पता चल रहा है, बट ये एक हार्मोन की तरह एक्ट करता है। और ये हार्मोन की तरह काम क्या करता है? ये आपके बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखने में मदद करता है, कैल्शियम अब्जॉर्प्शन में मदद करता है, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखता है, आपके मूड को एलिवेटेड रखता है, आपकी स्किन और हेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये बहुत सारे काम करता है। बट आपकी स्किन कोई मैजिशियन तो है नहीं कि हवा से वो विटामिन डी बना देगी। विटामिन डी बनाने के लिए सनलाइट चाहिए होती है, और सनलाइट ही नहीं, सनलाइट का एक स्पेसिफिक कंपोनेंट जिसको हम लोग कहते हैं यूवीबी रेस। तो सनलाइट में दो कंपोनेंट्स होते हैं, यूवीए एंड यूवीबी। एंड यूवीबी रेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है और विटामिन डी बनाने के लिए। तो आई जस्ट सेड कि यूवीबी सनलाइट में होती है, एंड आवर कंट्री, हम लोग की कंट्री में बहुत सारी सनलाइट है, तो सनलाइट की कमी नहीं है, फिर भी विटामिन डी की कमी आखिर हो क्यों रही है ऐसे? पहला रीजन है सनस्क्रीन, ग्लास की विंडोज और फुल स्लीव क्लोथ्स। तो जो यूवीबी पार्ट है सनलाइट का, वो सनस्क्रीन जो आप SPF 50 आपकी स्किन पे बार बार लगाते हो, उसको पास नहीं कर पाती है। जो ग्लास की विंडोज हैं उसको भी वो क्रॉस नहीं कर पाती है, और जो कपड़े हैं हमारे उसको भी वो क्रॉस नहीं कर पाती है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग या तो सनस्क्रीन लगा के रखते हैं, कपड़े पहने रहते हैं क्योंकि बहुत गर्मी होती है, बहुत तेज धूप होती है, और उसके अलावा ये सोचते हैं कि खिड़की के पास बैठ जाते हैं, विटामिन डी बन जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है। और हम लोगों की लाइफस्टाइल की वजह से ही पहले ये विटामिन डी अप्रोप्रिएट अमाउंट में बन नहीं पा रही है। दूसरी बात, इंडियंस का स्किन कलर डार्कर साइड में है। वी हैव मोर मेलानिन। हम लोगों की स्किन में ज्यादा मेलानिन है, तो हमारी स्किन दूसरी कंट्रीज से ज्यादा ब्राउन है, जैसे यूरोपियन से ज्यादा ब्राउन है। एंड जितनी ज्यादा मेलानिन होती है, मेलानिन हम लोगों को सनलाइट से बचा के रखती है, तो जितनी ज्यादा मेलानिन होगी उतनी स्किन प्रोटेक्टेड होगी, एंड उतना ही टाइम लगेगा सेम अमाउंट ऑफ विटामिन डी बनाने में। तो देयरफॉर यहाँ भी हम लोग पीछे रह गए कि स्किन थोड़ी डार्क है, तो इसलिए ज्यादा टाइम लगेगा, तो ज्यादा टाइम के लिए धूप चाहिए। द थर्ड रीजन इज हम लोगों की इंडोर लाइफस्टाइल। हम लोग बहुत कम बाहर जाते हैं, एंड काम कहाँ करते हैं? एसी वाले ऑफिस में। पढ़ाई कहाँ करते हैं? एसी वाले कमरों में, लेक्चर थिएटर्स में। ट्यूशन जाते हैं तो वो भी खुली धूप के नीचे नहीं होता। हम लोग वॉक्स पे नहीं निकलते हैं, घर के काम घर में करते हैं, इंडोर गेम्स खेलते हैं, धूप से बच के रहते हैं, रील्स घर में बैठ के देखते हैं, नेटफ्लिक्स, टीवी सब घर के अंदर करते हैं। तो इस इंडोर लाइफस्टाइल की वजह से सनलाइट तो बाहर बहुत है, बट हम लोगों को वो मिल नहीं रही है। चौथा रीजन है पोल्यूशन। अब पोल्यूशन और धूप का क्या रिलेशन है? द थिंग इज कि पोल्यूशन ब्लॉक कर देता है यूवीबी रेस। मतलब दिल्ली में पोल्यूशन से जो सनलाइट है वो भी फिल्टर्ड ही आती है, तो यूवी रे उसमें है ही नहीं, नेग्लिजिबल अमाउंट में है। तो पोल्यूशन तो अभी सभी सिटीज में हर जगह है, एयर क्वालिटी इंडेक्स तो बहुत खराब है, तो देयरफॉर यूवी रेस एक तो कम आ रही है, ऊपर से हम लोग बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। पांचवा रीजन है गलत टाइमिंग। विटामिन डी बनाने के लिए बेस्ट टाइम है सुबह के 10 बजे से आफ्टरनून के 3 बजे, और इस टाइम पे हम लोग अपने घर में बंद रहते हैं, अपने एसी हॉस्टल्स में रहते हैं, एसी ऑफिस में काम करते हैं, सनस्क्रीन SPF 50 लगा के बाहर निकलते हैं, एंड फुल स्लीव क्लोथ्स पहनते हैं। तो इसीलिए इस टाइम पे जब एक्सपोजर बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन डी बनाने के लिए, हम लोग को वो एक्सपोजर नहीं मिल रहा है। सो दीज आर द मेजर फैक्टर्स जिस वजह से भी इंडियंस आर एक्सट्रीमली डेफिशिएंट इन विटामिन डी।
वाइटामिन डी का अपनी बॉडी में जो होना चाहिए वो 20 है, बट आपका लेवल 11 है, तो आपको जो वाइटामिन डी से प्रॉपर फायदा मिलना चाहिए वो तो नहीं मिल रहा है। एंड दैट इज द प्रॉब्लम, दैट इज व्हाट आई मीन कि डेफिशिएंट होने का क्या मतलब है। अब इसका क्या मतलब है कि वी शुड जस्ट सेल्फ डायग्नोस आवरसेल्व्स कि हाँ हमें वाइटामिन डी की डेफिशिएंसी है एंड टैबलेट्स ले आते हैं खा लेते हैं? बिल्कुल भी नहीं। वाइटामिन डी की डेफिशिएंसी जितनी खतरनाक है उसकी एक्सेस उससे भी ज्यादा खतरनाक है। टॉक्सिसिटी ऑफ वाइटामिन डी इज डेंजरस, दैट इज व्हाई आपको सेल्फ मेडिकेट नहीं करना है। तो वाइटामिन डी की डेफिशिएंसी के सिम्टम्स क्या होते हैं पहले वो जानते हैं, एंड उसके बाद आपको क्या करना है बताते हैं। तो आखिर वाइटामिन डी कम होने के सिम्टम्स क्या है? सबसे पहले टायर्डनेस, फटीग यानी थकान होगी, आपको बोन में पेन होगा, आपके मूड स्विंग्स होंगे या मूड हमेशा खराब रहेगा, मसल क्रैम्प्स हो सकते हैं, जॉइंट्स में पेन हो सकता है, मूव करने में डिफिकल्टी हो सकती है, बहुत ज्यादा आपको जल्दी जल्दी सर्दी खांसी होगी, झरेंगे, कुछ और वेग सिम्टम्स। अब प्रॉब्लम की बात ये है कि ये जो भी सिम्टम्स है ना ये बहुत वेग है, बहुत सारी डिजीजेस में ऐसे ही सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो इसलिए खुद को खुद डायग्नोस करना कभी भी एक अच्छा आइडिया नहीं है। तो आपको अगर डाउट है कि आपको वाइटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको किसी डॉक्टर के पास जाके टेस्ट कराना चाहिए वाइटामिन डी लेवल्स का, और अगर आपके वाइटामिन डी लेवल्स नॉर्मल आ रहे हैं तो मतलब आपको डेफिशिएंसी नहीं है, और अगर आ रहे हैं कम तो मतलब आपके ट्रीटमेंट के लिए आपके डॉक्टर आपको बताएंगे कि क्या करना है, खुद से मेडिकेट नहीं करना है। अब इसकी प्रिवेंशन पे बात करते हैं। अगर आपके रिजल्ट्स कम आए, डेफिशिएंट आए, तो आपको डॉक्टर गोलियां तो दे देंगी, वो छोटी गोलियां आपको खानी है और जैसे डोज में आपके डॉक्टर ने बताया है वैसे। उसके अलावा व्हाट कैन वी डू कि हम लोगों को ऐसी डेफिशिएंसी ना हो? सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि सनलाइट एक्सपोजर एज आई सेड कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम लोगों को क्या करना है, हर दिन 10 से 30 मिनट का सनलाइट एक्सपोजर लेना है बिना सनस्क्रीन के, प्रेफरेबली अगर 10 AM से 10 AM से 3 PM के बीच में हो पाए तो एटलीस्ट 5 days अ वीक ऐसे करना है, एंड इससे आपकी वाइटामिन डी डेफिशिएंसी मोस्टली नहीं होगी। एंड फूड्स रेकमेंड करना बहुत मुश्किल है बिकॉज ऐसे रेयरली कोई फूड्स हैं जिसमें इनफ क्वांटिटी है वाइटामिन डी की जो कि आप खा के उसकी डेफिशिएंसी को मैनेज कर पाओगे। सनलाइट इज आवर बेस्ट ऑप्शन, और उसके अलावा सप्लीमेंट्स आते हैं जो कि खुद नहीं लेने हैं क्योंकि वाइटामिन डी की टॉक्सिसिटी वेरी स्कैरी है, बहुत स्कैरी है। बट जस्ट टू नेम अ फ्यू, फैटी फिश में होता है वाइटामिन डी, फोर्टिफाइड मिल्क में, मतलब ऐसा दूध जिसमें लिखा हुआ है जिसके पैकेट पे कि वाइटामिन डी उसमें एक्स्ट्रा डला हुआ है, कुछ मशरूम्स में भी होता है, बट आई वुड स्टिल रिकमेंड दैट सनलाइट इज द बेस्ट सोर्स फॉर वाइटामिन डी अवेलेबल टू अस। नाउ आप सब ये सोच रहे होंगे कि हर तरफ से हम लोगों को बताया गया है कि सन कैंसर कराता है, सन एजिंग कराता है, स्किन कैंसर, those things are scary and I'm telling you कि आप सन में बिना सनस्क्रीन के चले जाओ। The thing is कि इस चीज के लिए we need to strike a perfect balance, मतलब अप्रोक्सीमेट करना है, एक्सट्रीम सनलाइट में नहीं जाना है विदाउट सनस्क्रीन, बट ऐसा भी नहीं कि कभी निकल ही नहीं रहे हैं। अगर आपको फेस पे प्रॉब्लम है कि फेस में बिना सनस्क्रीन के नहीं बाहर कर सकती हूँ तो यू कैन जस्ट एक्सपोज योर हैंड्स, आप अपने हाथ और पैर इन सबको बाहर सनलाइट में रख सकते हैं कम से कम 10 से 30 मिनट के लिए, 15-20 मिनट भी चलेंगे। एंड इफ यू डू दिस मच इट वोंट बी वेरी डेंजरस कि आपको स्किन कैंसर हो जाएगा, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ पिगमेंट मेलेनिन इन आवर फेस, तो स्किन कैंसर वैसे ही वी आर प्रोटेक्टेड, बट फिर भी 10-15 मिनट इज इनफ। तो आपको इतना एक्सपोजर लेना है सनलाइट का, एंड हर दिन इतना भी करते हैं तो दैट वुड बी इनफ फॉर योर वाइटामिन डी लेवल्स एंड यू वोंट गेट स्किन कैंसर। सो दैट वाज द थिंग आई वांटेड टू एक्सप्लेन, एंड कोई भी सवाल है तो आप कमेंट्स में लिख के मेरे से पूछ सकते हैं। आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं एक्सप्लेन करूँ, और आपको किसी और चीज़ पे वीडियो चाहिए तो यू कैन
again write in the comment box and I'll try my best to make a video on that. And hopefully आपको समझ आया होगा what I was trying to say. And vitamin D बहुत important vitamin है. कोई भी vitamin टाइम पास नहीं होता, सबका कोई ना कोई काम होता है, and that's why you should take care of your health. And that was the video for today. Thank you for watching. आप सब्सक्राइब कर सकते हैं नीचे क्लिक करके, and like करें if you like this video. Thank you so much. Bye bye.